नमस्कार, आज मैं खड़ी हूँ देश में प्रसिद्ध संस्थानों में से एक बीएस नेगी महिला पॉलिटेक्निक कैंपस के बाहर। और आज हम जानेंगे कि किस तरह से ये प्रसिद्ध संस्थान निरंतर नारी सशक्तिकरण की दिशा में अपना कार्य कर रहा है और आने वाले स्टूडेंट्स को किस तरह से उनके भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। तो आइए ले चलते हैं आपको विमेंस पॉलिटेक्निक कैंपस के अंदर। तो फैशन डिज़ाइनिंग की क्लास में हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे एक स्टूडेंट है, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि नमस्कार मैम। हेलो मैम। कहाँ से हैं आप? मैं अल्मोड़ा जिले से हूँ। और आपका क्या कर रही हैं आप? मैं देखना चाहूँगी, अभी आपने बहुत सुंदर यहाँ पर बनाया है। इलस्ट्रेशन ओके। अ, एनिमी थीम पर। और मतलब आप कौन से क्लास में हैं आप? मैं एफडी फैशन डिजाइनिंग फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। यहाँ पे बीएस नेगी एमपीपीएस कॉलेज में बहुत सारे डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज हैं, जिसमें फैशन डिजाइनिंग है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है और गारमेंट टेक्नोलॉजी है, बीएससी आईटी है। मतलब बहुत सारे कोर्सेज और मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो देहरादून में मतलब ये बहुत अच्छा कॉलेज है। पॉलिटेक्निक का मतलब नंबर 1 कॉलेज पे आता है, बहुत अच्छा कॉलेज है। और यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का तो मतलब ये पॉलिटेक्निक में पहला ही कॉलेज है जो कि बहुत अच्छा है। और मतलब यहाँ पे टीचर्स आपके साथ जो रहते हैं कितना कोऑपरेटिव हैं आपके साथ? कैसे आपकी हेल्प करते हैं आपको, मतलब आपका फ्यूचर डिज़ाइन करने में? जी, यहाँ पे हर कोर्स के जो अपने मतलब सारे टीचर्स हैं वो मतलब हम लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं और हर एक चीज़ें सिखाते हैं। मतलब हमें कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें मतलब हमारे हेल्प के लिए मतलब हमेशा वो साथ रहते हैं और बहुत मतलब हमें कोऑपरेट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे अभी मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। थैंक थैंक यू सो मच। यू। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि हमारे साथ एक और छात्रा है, मैं इनसे जानना चाहूँगी। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती पवार है। कहाँ से हैं आप? मैं देहरादून से ही हूँ। और आप ये इलस्ट्रेशन कर रही हैं? हाँ जी। आप कौन से उसकी छात्रा हैं? मैं एफडी यानी कि फैशन डिजाइनिंग फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कोर्स की छात्रा हूँ। मैं यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग करने आई हूँ क्योंकि बीएस नेगी एमपीपीएस बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो हर एक फीमेल स्टाफ को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो कम से कम बजट में अपने आप को अच्छे तरीके से प्रूव कर सके। आपके टीचर्स आपके साथ कैसे हैं? कितना आपको सपोर्ट करते हैं? हमारे टीचर्स हमारे साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट है, हमारी हर स्टेप में हेल्प करते हैं, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो या बैकग्राउंड साइड से हो, हमें हर तरह से गाइड करते हैं। इस इंस्टीट्यूशन में आके क्या चेंजेस आपने अपने में फील किए हैं? कॉन्फिडेंस जो शायद थोड़ा कम था और यहाँ के और ज़्यादा हो गया और एक्सपीरियंस जो हमें डेली बेसिस में मिल ही रहा है। तो ये हमारे साथ कुछ छात्राएं थी जिन्होंने बताया कि वो किस तरह से और अपना काम करती हैं और किस तरह से उनके टीचर्स उनकी हेल्प करते हैं। खड़े हो जाइए आप लोग ना, कुछ उस तरफ कुछ। चलिए आपको ले चलते हैं दूसरी क्लासरूम की ओर, जहाँ पर हम देखेंगे कि और क्या-क्या यहाँ की छात्राएं करती हैं। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना, व्हाट इज दिस? सेकंड थिंग दैट यू हैव टू रिकॉल कैन, और यही चीज आप अपनी इलस्ट्रेशन में भी करेंगे। ये क्या है? राइट, दिस इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ अ ट्राइब इन राजस्थान। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे साथ ही एक छात्रा है, मैं इनसे जानना चाहूंगी कि क्या कर रही हैं आप? मैम हमारा एक सब्जेक्ट है डिजिटल प्रेजेंटेशन, मैं उसमें एक स्पेक बना रही हूँ अभी। कहाँ से हैं आप? मैं कोटद्वार उत्तराखंड से हूँ। तो आपका इसमें पहले से इंटरेस्ट रहा है? हाँ जी, मेरा बचपन से डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या चेंजेस आपने महसूस किए हैं अब तक जब से आप यहाँ पर आई हैं? मेरी जो स्किल्स थी वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई हैं पहले से, मेरी स्केचिंग स्टिचिंग सब कुछ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आइए एक और छात्रा से हम यहाँ पर बात करेंगे। हेलो। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? डॉली मेहता। कहाँ से हैं आप? मैं उधम सिंह नगर की छा।
क्या कर रही हैं आप? हमारा भी मतलब कि एक सब्जेक्ट है डिजिटल प्रेजेंटेशन, जिसमें मैं अभी रिसेंटली हमारा फैशन शो हुआ था, तो उसकी अभिव्यक्ति, तो उसकी मैं रिपोर्ट बना रही हूँ। तो क्या-क्या आप यहाँ पे महसूस करती हैं? कितने टीचर्स आपके कोऑपरेटिव हैं? कितना साथ देते हैं आपको? मैम, जितना मतलब कि इससे पहले जब मैं इस कोर्स में नहीं आई थी, या मैंने इसे जॉइन नहीं किया था जब, तो उससे पहले मतलब मुझे इंटरेस्ट तो था डिजाइनिंग में, कि मुझे स्टिचिंग करनी है, एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो लेकिन ये होता ना कि मतलब कि जब तक कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो उसके बिना मतलब हम कुछ चीज अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे मतलब जो मेरी क्लास टीचर मैम है, HOD मतलब फैशन डिजाइनिंग के, काजल भाई मैम, उन्होंने मतलब इतना कॉपरेट किया, मतलब कि छोटी से छोटी चीज इतना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया मेरी उन चीजों पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आइए चलते हैं और आगे की ओर। और जैसे कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पर, और मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ पर ज़रूर दिखाएं कि यहाँ पे जो है कुछ छात्र जो हैं अपना काम कर रहे हैं। और मैं इनसे जानना चाहूंगी। हेलो। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज आयशा नेगी, कहाँ से हैं आप? श्रीनगर गढ़वाल से। ओके, ये मैं देख सकती हूँ, ये आप क्या कर रही हैं? ये ड्रेपिंग है। बेसिकली ड्रेपिंग का मतलब होता है टू कवर और एड ऑन फोल्ड्स विद एड ऑन फोल्ड्स ऑफ फैब्रिक। ठीक है, आप देख ही रहोगे। और आपने फैशन डिजाइनिंग जिसके पहले से इंटरेस्ट था इसमें? नहीं, अभी अभी ओके। 12th के बाद। ओके। और यहाँ पे हमारे साथ एक और छात्र हैं, और साथ ही साथ मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? शानवी गुसाई, कहाँ से हैं आप? पौड़ी गढ़वाल से, रहती है देहरादून। ओके, तो पौड़ी गढ़वाल में पौड़ी गढ़वाल से और देहरादून आकर कितना अपने आप अंदर से चेंज महसूस कर रही हैं? बहुत ज्यादा। क्या क्या चेंजेस आपने महसूस किए हैं? कि पहले वहाँ मतलब ज्यादा नहीं सिखाया जाता था, यहाँ ज्यादा सिखाया जाता है। टीचर्स कितने कॉर्पोरेटिव है? बहुत अच्छे हैं वैसे। और ये अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या कर रही हैं आप ये? ये ड्रेपिंग कर रहे हैं, जो हम पैटर्न के दौरान बनाते हैं, जो हम अपने फैब्रिक अपने कटिंग से नहीं कर सकते, वो हम ड्रेपिंग करके बनाते हैं। ओके, थैंक यू। और इसी के साथ आगे चलते हैं। मैं जैसे कि मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि पीछे दिखाएं कि बच्चे यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि अपने काम पर लगे हैं। और इसी के साथ एक छात्रा यहाँ पर और है मेरे साथ। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? ऋतु गैरवी। कहाँ से हैं आप? मैं देहरादून से। आपसे जानना चाहूंगी कि आप ये क्या कर रही हैं? एप्लिक वर्क। अच्छा, तो ये आपने कब सीखा? मैंने सेकंड ईयर। आपको पहले से इंटरेस्ट है इन सब चीजों में? यस। ओके, तो आपसे जानना चाहूंगी कि और कितने कॉर्पोरेटिव आपके टीचर्स है, कितना उन्होंने सहयोग किया आपको ये सब चीजें सिखाने में? बहुत ज्यादा सही किया। ओके, थैंक यू। और यहाँ पर हमारे साथ एक दूसरी छात्रा है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। हेलो। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? दिव्या। और क्या कर रही हैं आप ये? मैं बीट वर्क कर रही हूँ मैम। ओके, तो अब कब से, मतलब पहले से आपको इंटरेस्ट है इन सब चीजों में? नहीं मैम, मुझे फर्स्ट ईयर से, जब से हम आए तब से। कहाँ से हैं आप? मैं अल्मोड़ा से हूँ बेसिकली, बट यहाँ पे मैं देहरादून में रहती हूँ। तो अल्मोड़ा से यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका अब तक का? अब तक का सही है मैम, और मैं इस कॉलेज में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत चीजें, बहुत कुछ सीखा है, जैसे स्टिचिंग करना, ड्रेपिंग करना और बीट वर्क वगैरह। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम देखा कि किस तरीके से जो छात्राएं हैं अपना काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने काम पर लगे हैं, और कितने अलग अलग तरीके के यहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं। किसी का इंटरेस्ट किसी चीज में है, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज में है। तो जैसे कि अभी हम एक और जगह आ गए हैं, टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब में हम आ चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पर टेक्सटाइल का काम होता है। और मैं चाहूंगी कि मेरे साथी पूरी क्लास को दिखाएं एक बार कि किस तरीके से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मशीन के पास हैं। हेलो मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू। वो आपका नाम क्या है? माई सेल्फ विदुषी शुक्ला। कहाँ से है मैम आप? मैं देहरादून से ही हूँ। ओके, तो मैम मैं जानना चाहूंगी कि ये बच्चे अब यहाँ पर मशीन पर ये क्या कर रहे हैं धागे से? वो एक्चुअली टेस्टिंग कर रहे हैं, टेक्सटाइल टेस्टिंग आई वुड लाइक टू से।
यहाँ पर बच्चे जो है हमारे जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, ये टेक्सटाइल की यानी फैब्रिक की जो फैब्रिक तैयार होता है इंडस्ट्रीज में, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाती है वो सीखते हैं। तो क्या क्या क्राइटेरिया होता है, पैरामीटर होता है, यार्न के ट्विस्ट, वो टेक्निकलिटीज को कवर करते हैं। और यार्न के नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, यार्न की स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, फैब्रिक की स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, सो दैट जब जब लेबलिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की या कोई भी एक्सपोर्ट किया जाता है प्रोडक्ट, तो वो सारे के सारे पैरामीटर्स फॉलो किए जाते हैं। तो मैम कितना टाइम हो गया है आपको इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े? इस इंस्टीट्यूशन से तो मुझे 13 इयर्स हो गए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा लगता है बच्चों को एजुकेट करना और फिर बच्चों को कुछ बनते हुए देखना ज्यादा अच्छा लगता है। और जैसे कि आप खुद एक महिला हैं और 13 वर्ष आपने यहाँ पर दिए हैं, मैं जानना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण पर क्या कहेंगी? महिला सशक्तिकरण के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आज के दौर में ये पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने घर की बेटियों को सशक्त करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, हमें अपनी सोसाइटी की गर्ल्स को एम्पावर करना चाहिए। तो यहाँ चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हम घर से ही शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है दुपट्टे बना रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर मैम है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है मैम आपका? ज्योति नेगी। आई एम एचओडी इन टेक्सटाइल डिजाइन। ओके। हाँ, कितना समय हो गया मैम इस संस्थान से जुड़े हुए? मुझे 32 साल हो गए इस संस्थान में। तो मैम हाँ। 32 सालों में क्या क्या आपने मतलब देखा है, कितना चेंज देखा है पहले के और अब की जनरेशन में? जनरेशन का फर्क ये है कि अभी भी नेचुरली है तो अवेयरनेस है टेक्सटाइल के बारे में, पर उतनी नहीं है जितनी फैशन के बारे में। फैशन एक अलग स्ट्रीम है, बच्चों को ग्लैमर लगता है, पर बेस नहीं पता है कि टेक्सटाइल डिजाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो हमारा कोर्स है वो इतना ज्यादा बंधा हुआ और इतना अच्छा कोर्स है कि इसमें हम प्रॉपर डिजाइनिंग सिखाते हैं। तो नेचुरल से आप डिजाइनिंग उठा ले, कंटेंट उठा के किस तरह उसको कन्वर्ट करेंगे आप फैब्रिक के ऊपर ही नहीं, एनी सरफेस। तो मैम जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो एक ये छात्रा साड़ी है, बन रही है इनकी, तो ये hand painted। साड़ी बना रहे हैं। हाँ जी, हैंड पेंटेड साड़ी बना रहे हैं। डिजाइन अडॉप्ट करते हैं, कोई भी डिजाइन थीम दिया जाता है उसे अडॉप्ट करते हैं, एंड देन जिस तरह आप वाटर कलर्स के थ्रू या उस तरह से आप शीट पे बनाते हो, पहले वो शीट वर्क होता है, उसके बाद डिजाइन अप्रूव होता है, देन उसके बाद ये इस पे करते हैं। तो कितना मतलब समय लगता है इस यहाँ तक पहुंचने में? ये 3rd ईयर है, फाइनल प्रोजेक्ट है इनका, तो ये तीसरा साल है, क्योंकि बस तो आप बेसिक स्टेप समझ लीजिए, कलर्स, डिजाइन्स, लाइंस। बच्चे जब आते हैं तो पेंसिल पकड़ना भी नहीं जानते, कई बच्चे ऐसे जिनको पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता, तो वो वहां से डिजाइनिंग सिखाना कि आपको फ्लावर कैसे बनेगा या बर्ड कैसे बनाओगे, एनिमल कैसे बनेगा, एंड अडॉप्ट करके उसके बाद उसको डिजाइन में कन्वर्ट करना, डिजाइन एलिमेंट कैसे क्रिएट करोगे, और उसके बाद डिफरेंट स्टाइल्स आप किस किस तरह से बना सकते हो। हैंड है, नोजल है, ब्लॉक है, आपका ऊपर बच्चे ब्लॉक कर रहे होंगे, ब्लॉक प्रिंटिंग है, आपका वीविंग के डिफरेंट सेक्शंस हैं, आप उसके बाद उसको कन्वर्ट करोगे, आपका हैंड स्क्रीन है, फोटोग्राफिक स्क्रीन है, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डिजाइन। तो टेक्सटाइल में आप इतनी टेक्निक सीख लेते हैं कि आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। यहाँ पे एक छात्रा है जिन्हें मैं देख रही हूँ कि वो निरंतर अपना काम कर रही है और मैं उनसे जानना चाहूंगी। हेलो। हेलो मैम। क्या नाम है मैम आपका? सृष्टि। कहाँ से हैं आप? भानी वाले से। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपने बहुत सुंदर डिजाइन बनाया है, मतलब कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में, यहाँ तक पहुँचने में? यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है और ये बहुत ही पेशेंस वाला काम है। बिना पेशेंस के मतलब बहुत मुश्किल है ये काम करना और टाइम लगता है इस काम में। तो कितना अपने अंदर आपने परिवर्तन देखा है पहले में और अब में? क्योंकि आपका 3rd ईयर है, लास्ट ईयर होगा आपका, तो कितना टाइम लगा आपको खुलने में, कितना कॉन्फिडेंट आप आज महसूस करती हैं पहले के मुकाबले? पहले तो मुझे मतलब इतना ज्यादा कुछ भी नहीं आता था, बट मैम के मोटिवेशन ने काफी कुछ सिखाया है और बहुत सी चीजें मैंने यहाँ पे आके सीखी है, क्योंकि यहाँ पे कई तरीके की क्लासेस भी होती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, तो उस वजह से उस क्लास को लेने के लिए मतलब
बहुत वो होता है बच्चों के अंदर और बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ मैं उस क्लासेस को लेने के बाद और अब काफ़ी अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये हमारे साथ ही छात्रा जिन्होंने बताया कि कितनी मेहनत उनको यहाँ तक पहुँचने में लगती है और कितने कोऑपरेटिव उनके टीचर्स हैं कि उन्होंने उनको इस काबिल बनाया। तो आइए ले चलते हैं आपको दूसरी क्लासरूम में। अब हम आ गए हैं गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से अपना काम कर रहे हैं और मैं अपने साथी से भी गुजारिश करूंगी कि वो सब जगह दिखाएं कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपना सिलाई कर रहे हैं, कोई लोग अपने ड्राइंग कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे साथ इस डिपार्टमेंट की हेड हैं सोनिया जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से हैं मैम आप? मैं तो पंजाब से हूँ पर ओके। आई एम टीचिंग हियर। कितने टाइम हो गया है इस संस्थान से जुड़े हुए? मुझे हो गए हैं 20 इयर्स। तो 20 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 20 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। और मैं जानना चाहूंगी कि जो ये ड्रेस मैं अपने पीछे देख रही हूँ, मैं चाहूंगी कि इसको दिखाएं। ये किसने बनाई है? ये बच्चों ने ही बनाई है। एक्चुअली फैशन शो हुआ था अभी हमारा, तो उसमें हमने एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट की थी, बच्चों ने गाउन्स की थी। और वो जो गाउन्स थे वो नॉर्मल गाउन्स नहीं थे जो हम पहनते हैं, ये लोग विक्टोरियन गाउन्स से इंस्पायर होकर इन बच्चों ने ये गाउन्स बनाए थे। और हमारा एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम, तो वहां से हमने इंस्पिरेशन ली बच्चों ने और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग गाउन्स बनाएंगे। तो ये एवरीथिंग, इवन ये जो दिस इज नॉट कपड़ा, दिस इज पेंट। ओके। कपड़ा हमारा इस कलर का था लेकिन बच्चों ने इस पे पेंट किया है और हर चीज जो है वो बच्चों ने अपने आप की है। और ये फर्स्ट ईयर के बच्चों ने की है, दिस इज नॉट फाइनल ईयर के बच्चों ने, फर्स्ट ईयर के बच्चों ने की है। और हमारा एक्चुअली जो डिपार्टमेंट है गारमेंट टेक्नोलॉजी, उसमें हम पूरी गारमेंट की नॉट ओनली डिजाइनिंग, ऐसा नहीं कि डिजाइन बना के छोड़ दिया। हमारा जो मेन है दैट इज ऑन कंस्ट्रक्शन, की बच्चों ने अगर सोचा है तो वो क्या करते हैं, जैसे ये देखिए ये स्केचेस बने हुए हैं, पहले वो स्केच बनाएंगे उसको ऐसे, फिर उसको हम एक्चुअली कैसे बनेगा उसकी ड्राफ्टिंग होगी और फिर बच्चे उसे, ये उन्होंने सोचा था, नाउ दिस इज इन फ्रंट ऑफ। तो सोचिए फर्स्ट ईयर में किया बच्चों ने, फाइनल ईयर में तो बहुत कुछ करेंगे बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। और मैं यहाँ पे जिन्होंने ये ड्रेस बनाई है मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। हेलो, क्या नाम है आपका? प्रिया। कहाँ से हैं आप? अल्मोड़ा से। तो अल्मोड़ा से और यहाँ तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। और ये मैं देख सकती हूँ आपके पीछे जो ड्रेस आपने बनाई है, कितनी मेहनत लगी है इस ड्रेस को बनाने में? मेहनत तो बहुत लगी है। मतलब मैं देख सकती हूँ कि एक एक चीज बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा ये दिख रहा है। तो कहाँ से आप ये सब करते हैं, मतलब कहाँ से आप सामान लेते हैं, कहाँ से क्या करते हैं? कपड़ा तो हम यहाँ सहारनपुर से लेके आए हैं और फिर उसके बाद मैम की मतलब गाइडेंस। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि कितना चेंज आपने महसूस किया अल्मोड़ा से और यहाँ तक? चेंज तो बहुत हुआ है, मतलब पहले बहुत अलग थी अब बहुत अलग है। ओके, तो क्या महसूस करती हैं कि अब आगे किस दिशा में जाएंगी? मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मतलब डिजाइनिंग गारमेंट्स में। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ छात्रा थी जिन्होंने अपनी खुद की एक ड्रेस बनाई, किस तरीके से उन्होंने कपड़ा लिया, उसको बनाया, उसको सजाया और अब हम देख सकते हो हमारे सामने ही है कितनी खूबसूरत ये ड्रेस है। इसी के साथ हम चलते हैं दूसरी ओर और वहाँ और भी ज्यादा हमें देखने को मिलेगा कि कितने कितने टैलेंटेड यहाँ पर स्टूडेंट्स और हैं जो हमें बताएंगे उनकी उन्होंने अपनी अब तक की जर्नी में क्या क्या किया है। तो अब हम आ चुके हैं मॉडर्न ऑफिस डिपार्टमेंट में और यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, मैं अपने साथी से भी गुजारिश करूंगी कि वो पूरी क्लास को एक बार दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे साथ एक छात्रा भी है। हेलो, क्या नाम है आपका? निशा पांडे। कहाँ से हैं आप? मैं प्रेमनगर से। अच्छा, तो आप इस कोर्स में क्या सीखते हैं? हम इस कोर्स में शॉर्ट हैंड हिंदी इंग्लिश, टाइपिंग इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश सीखते हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट के सब्जेक्ट सीखते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी आपकी पर्सनालिटी पहले से और अब तक एनहांस हुई है, आपको कितना लगता है ऐसा? मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ है एज आई एम अ स्पोर्ट्स गर्ल, मुझे खेलना पसंद है। पर मैंने 2024 में फैशन शो की में पार्ट लिया था तो उसमें मुझे लगा कि करूँगी, बट उसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा गया था और इस वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत मैंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट की है, अपनी पर्सनैलिटी को भी बहुत इम्प्रूव की है।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इसी तरीके की यहाँ पे जो है छात्राएँ हैं, जो यहाँ पर अलग-अलग चीज़ें सीखती हैं और इसी के साथ मेरे साथ मैं एक और छात्रा से यहाँ पे जुड़ना चाहूँगी। अ, हेलो। हाँ। क्या कर रहे हैं आप? मैं शॉर्टहैंड कर रही हूँ अभी। मतलब इस संस्थान से मैं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर क्या नाम है आपका? ईशा। कहाँ से हैं आप? देहरादून से ही हूँ, नेशनल। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना आपने अपने अंदर मतलब सुधार देखा है पहले से? लाइक जैसे कि आई एम इंट्रोवर्ट, लाइक मेरे को थोड़ा-सा बोलने में और वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट लाइक जब से मैंने यहाँ पर करा है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम सीखते हैं, शॉर्टहैंड, हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग है, हिंदी, इंग्लिश के साथ-साथ, तो मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगता है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यहाँ पर जो है बच्चे इतना काम कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखते हैं और यहाँ पे हमारे साथ उनकी जो मैम है वो भी मौजूद हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। क्या नाम है मैम आपका? मैम संध्या लिंबू। और मैम आपसे जानना चाहूँगी कितना समय हो गया इस संस्थान से जुड़े हुए? मैम लगभग 23 साल हो गए हैं मुझे। तो 23 साल में अब तक आपकी जर्नी कैसी रही? मैम बहुत बढ़िया रही। मतलब क्या-क्या आपने देखा अपनी लाइफ में? क्या-क्या आपने मतलब स्टूडेंट्स में देखा? मैम सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब हमारे बच्चे हमसे भी अच्छा करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी जगह वेल प्लेस्ड है ना। आप चाहे सरकारी में ले लो, चाहे गैर सरकारी में ले लो। जैसे सरकारी में मैम हमारे सचिवालय में बहुत बच्चे हैं, और FRI में है मैम हमारे बच्चे, वाडिया इंस्टीट्यूट में हमारे, मतलब देहरादून के आप कहीं भी जाइए, आर्ट उसमें जाइए मैम, आप हाई कोर्ट में देखिए वहाँ पर भी हमारे बच्चे हैं, लोअर कोर्ट में देखिए वहाँ पर भी हमारे, मतलब ऐसा कोई इंस्टीट्यूट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर हमें हमारा बच्चा ना मिले, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कहीं ना कहीं हमें हमारा बच्चा प्लेस्ड मिलता है। तो मैम जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने बच्चों से भी पूछा कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम किया जाता है, तो कैसे करते हैं मैम इसे आप? मैम बिल्कुल, जैसे आप लोग देख रहे हैं मैम, एक तो हमारा टोटली जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, तो ये सारे बच्चे किसी भी नए माहौल में जाके जॉब करेंगे। यहाँ तो अब इनको पता है 2 साल टीचर के साथ है तो कंफर्टेबल हो जाते हैं, पर बीच बीच में मैम हम इन लोगों के लिए क्लासेस लेते हैं, मतलब बाहर से हम लेक्चरर्स को बुलाते हैं, वो पर्सनैलिटी डेवलपिंग क्लासेस लेती हैं। बाकी भी बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं मैम, तो उनसे वो इंटरेक्ट करते हैं। एक्टिविटीज इतनी ज्यादा है कि बच्चा न चाहते हुए भी वो अपने आप को उसमें पार्टिसिपेट करवाता ही करवाता है, क्योंकि इतना एक्सपोजर मिलता है बच्चों को करने के लिए, तो पर्सनालिटी तो एनी हाउ मैम ग्रूम हो ही जाती है बच्चों की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये हम थे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में, जहाँ पे हमने देखा बच्चे किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से अपने आप को निखारते हैं और फिर आगे अपने फ्यूचर के लिए तैयार होते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको दूसरी ओर, जहाँ और छात्राओं से हम मुलाकात करेंगे। और देख सकते हैं आप, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि मेरे पीछे मैं देख सकती हूँ बहुत ही सुंदर यहाँ पर वॉल है और ऐसा यहाँ के जो टीचर्स उन्होंने बताया कि ये वॉल जो है वो बच्चों ने बनाई है और मेरे साथ एक छात्रा है। हेलो। हेलो। आपका नाम क्या है? त्रिशा चौधरी। कहाँ से हैं आप? बेसिकली आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून। तो आपका कोर्स क्या है? I'm pursuing PGDC, Post Graduation Diploma in Computer Application from BSNG MPPS. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो वॉल है आपने बनाई है, ये वॉल ये मतलब किस तरीके से बनाई है? देखिए, पहली चीज तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमने जितनी भी चीजें इस्तेमाल करी थी टोटली वेस्ट है। मतलब जो जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स हमारे हैं उनमें कोई चीज खराब हो जाती है, जैसे कीबोर्ड है कभी खराब हो जाता है या ये चीज खराब हो जाती है, तो हमने वही चीज यहाँ पे इस्तेमाल करी है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे इसका एक पैटर्न है। आप अगर दूर से देखें तो ये जो एक हमारी बॉल है इसमें हमने पैटर्न की वे में डेनोट किया है। और यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे वायर्स हैं वो हमने 0 डिनोट कर रहे हैं, और जो 1 है वो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं उसको डिनोट कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी पढ़ पा रहे होंगे कि जो वॉल है यहाँ पे बी बाइनरी टेक्स्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो सेल्स हैं वो डिनोट कर रहे हैं 1, और ये जो वायर है वो डिनोट कर रही है 0। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने वॉल बनाई है और ये सब चीजें भी आपने बताई, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब पहले से और अब में कितना आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं? देखिए, जब मैं यहाँ पे आई थी पहले, मैं आपको पता है जैसा हमारा जो कोर्स है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन बेसिकली मेरी DAV कॉलेज से हुई है। उसके अलावा यहाँ पे एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं काफी अच्छा है।
हमारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत हेल्पफुल है। हमें किसी भी पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हमें कभी भी उनकी जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन वाली कोर्स में ही नहीं, ऑल ओवर भी हम बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुए हैं। हमारी जो संस्थान है वो हमारे लिए काफी ज्यादा एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाती हैं, तो हम उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी सिर्फ जो स्टूडेंट लाइफ है वो ही नहीं, उसके अलावा जो एक्सटर्नल लाइफ है उसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। इसके अलावा हमारी जो और टेक्निक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई हैं विद इन अ 1 year। This is a 2 year course, but this is my first year and second semester. But I can tell you कि इतना improvement अभी तक हुआ है, and I wish आगे भी और ज्यादा हो। थैंक यू सो मच। Okay, thank you. तो अब हम आ चुके हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की लैब में। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मेरे पीछे बहुत सारे पैटर्न्स बने हैं और फैब्रिक्स लगे हैं, और यहाँ पे हमारे साथ मैम भी मौजूद हैं। नमस्कार मैम। Hi, how are you? आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? Absolutely great. Thank you so much. मैम आपका नाम मैं नूपुर जॉली. और मैम कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपको? Actually, I'm an alumni of this institute. I've been working since 1998. तो जैसे कि मैं देख सकती हूँ पीछे की बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बने हैं यहाँ पे, और जी. इंटीरियर डिजाइनिंग तो आजकल मतलब हर कोई अपने घरों में चाहता ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल. बच्चों को कैसे तैयार करते हैं? आप बच्चों को एक्चुअली इतना ज्यादा आइडिया नहीं होता है. बेसिकली वो सोचते हैं कि डेकोरेशन करना है, बट इससे बहुत डिफरेंट कोर्स है ये. हम एक्चुअली पूरा कोई भी इंटीरियर है, या तो रेजिडेंस है, कॉर्पोरेट है, कोई भी, उसका फ्लोर लेआउट करते हैं, पूरा फर्नीचर लेआउट, उनकी वॉल ट्रीटमेंट क्या है, सॉफ्ट फिनिशिंग क्या है, जैसे पर्दे हो गए, कारपेट हो गया, फ्लोर पैटर्न, सीलिंग डिजाइन, वॉल ट्रीटमेंट में भी इतने सारे मटेरियल्स आ गए. पहले खाली वॉलपेपर होता था किसी जमाने में, अब पैनलिंग है, फ्लूटिंग है. सो उनको उसका एक्सपोजर मिलता है. एंड देन उनकी ड्राइंग, जैसे आप ये ड्राइंग्स देख रहे हो, दिस इज अ बेसिक ड्राइंग. ये फ्लोर प्लान है. तो ये इसके बच्चों के द्वारा बनाई गई है मैम? बिल्कुल मैम, दिस इज लाइक ऑफिस का है. फिर कोई रेजिडेंसी से शुरू करते हैं हम फर्स्ट ईयर में, फिर कॉर्पोरेट होता है, फिर रेस्टोरेंट होता है, फिर बड़ा मेजर प्रोजेक्ट होता है. इसके दौरान वो क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप भी करते हैं 1 महीने की, आफ्टर 4th सेमेस्टर, और फिर 6th सेमेस्टर तो पूरा आधा उनका इंटर्नशिप में जाता है. तो मैम जैसे कि बीइंग अ विमेन, आपसे पूछना चाहूंगी कि इतना टाइम आपको यहाँ पे हो गया है और आप तो एलिमनाई रही हैं यहाँ पे, तो महिला सशक्तिकरण पर क्या कहेंगी? आई थिंक ये जितने भी डिजाइन कोर्सेज है ना, दे आर एब्सोल्युटली जो फिट होते हैं टू एम्पावर वुमेन, बिकॉज वंस आप यहाँ से निकल जाते हो, यू आर very capable of being financially independent, which is I think the most basic requirement, चाहे वो men हो चाहे women. तो पहले जमाने में तो खाली men ही होते थे, but now everyone should be financially independent. That gives a lot of confidence, lot of courage. तो I think ये जो courses हैं, they really help in women empowerment. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की एचओडी मिसेस इंद्रजीत अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम आपसे जानना चाहूँगी कितना समय हो गया है इस संस्थान से जुड़े हुए? मैम। मुझे इस संस्थान से जुड़े हुए 34 ईयर्स हो चुके हैं। पहले मैं यहाँ पर स्टूडेंट थी और उसके बाद मैं टीचिंग में हूँ, और अभी मैं इस समय मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एचओडी हूँ। तो मैम आपसे जानना चाहूँगी कि वर्तमान में आपके संस्थान में कितने कोर्सेज अभी चल रहे हैं? मैम हमारे यहाँ पर 6 डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, जिनमें कि मेन है हमारा फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, गारमेंट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, और एक हमारा कोर्स है पीजी कोर्स है, पीजी डिप्लोमा है जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में है मैम। आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हम आए दिन देखते हैं युवाओं को कि आजकल के युवाओं में किस किस कोर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा आपने मतलब देखा है कि ऐसा? मैम मैं आपको बताना चाहूँगी, जो 6 कोर्स हम चला रहे हैं, ये सभी कोर्स आज की डेट में मार्केट ट्रेंड में हैं। और हमारे जो बच्चे, जो युवा वर्ग है आज का, वो एक तरफ क्रिएटिव है तो उनके लिए डिज़ाइन कोर्सेज़ हैं, जैसे फैशन, टेक्सटाइल, इंटीरियर वगैरह। और अगर वो ऑफ़िस में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए हम मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का ऑप्शन भी देते हैं। और ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। आप किसी भी सरकारी विभाग में, गवर्नमेंट ऑफिस, सेमी गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एवरीवेयर इस कोर्स की बहुत डिमांड है, और हमारे बच्चे बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड भी हैं। मैम जैसे कि आपने बताया कि इतना समय आपने
यहाँ पर दिया है और निरंतर काम भी किया है। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जैसे कि हम जानते हैं इस संस्थान ने बहुत योगदान भी दिया है। आप क्या कहना चाहेंगी? मैम, सबसे पहले तो मैं इस संस्थान की संस्थापिका मिसेस शोभना वाही जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और उनके उस विज़न का, जो कि 1987 में, जबकि महिला सशक्तिकरण सिर्फ़ एक नाम था, उन्होंने उसको जीवंत रूप में एक उदाहरण के रूप में पेश किया और वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से उनको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की। उस समय तो हम यूपी में थे, उत्तराखंड तो बाद में बना है, लेकिन यूपी में रहते हुए भी उन्होंने देहरादून की छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। और आज का हमारा मेन जो लक्ष्य है, जो हमारा मिशन है, वो यही है कि हम उत्तराखंड की महिलाओं को, देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें अपना एक आत्मनिर्भर जीवन, एक आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जीने के योग्य बना सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी। मैम आपसे जानना चाहूँगी कि इतना समय हो गया है आपको, कितना कितना टाइम दिया है आपने अपना इस संस्थान को? मैं अभी यहाँ अगस्त 23 से मैंने ज्वाइन किया है। उससे पहले मैं यहाँ की गवर्निंग बॉडी में थी और लास्ट ईयर जुलाई में जब ऐसा लगा कि थोड़ा समस्याएं संस्था के लिए ज़्यादा हो गई हैं, तो मैंने वॉलंटरी अपनी सर्विसेज देने की बोला मेरे को संस्था के गवर्निंग बॉडी ने, तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया अगस्त 1 को। तो मैम जैसे कि हम सब जानते हैं नाम इसका बहुत प्रसिद्ध है और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में इसने बहुत काम किया है इस संस्थान ने। तो मैं जानना चाहूँगी किस विज़न से आप इस संस्थान को आगे लेकर जा रही हैं? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये जानती हूँ कि लड़कियों को बालिकाओं को शिक्षा बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो मेरा पहला ये है कि स्किल डेवलपमेंट जो एजुकेशन हम बच्चों को देते हैं, तो उससे वो अपना आगे एक रोज़गार हासिल कर सकते हैं। बजाए इसके कि वो रेगुलर ग्रेजुएशन करें। तो स्किल बेस्ड कोर्सेज़ हैं मेरे पास, फैशन डिज़ाइनिंग है, गारमेंट टेक्नोलॉजी है और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं बच्चों को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है स्किल डेवलपमेंट की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो मेजर मोटिव है हमारा ये संस्था को आगे चलाने का। और मेरी बहुत इच्छा रहती है कि लड़कियां अपने पैरों पे खड़े हों और अपने को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं और सेल्फ कॉन्फिडेंट हों। अ, तो मैं जानना आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस संस्थान की क्या-क्या उपलब्धियाँ रही हैं? ये संस्थान 37 साल पुराना है। इसको शोभना वाही मैम ने स्टार्ट किया था, यही विज़न लेके कि मैं कन्याओं को, लड़कियों को ऐसी एजुकेशन दूँ कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। उपलब्धियाँ तो बहुत सारी हैं। अभी पिछले साल ही मेरी 5 लड़कियों को स्टेट टॉपर का अवार्ड गवर्नर साहब ने दिया था और हमारे जो मुख्यमंत्री के ऑफ़िस में जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बच्चों ने एक झंडे को पेंट किया था, फ्लैग को, वो उनके ऑफ़िस में है। द्रौपदी मुर्मू हमारी आदरणीय प्रेसिडेंट ने जब विजिट किया था तो उनको जो साड़ी दी गई थी वो मेरे बच्चों ने बनाई थी और जो परेड हुई थी ओएनजीसी की परेड 15 अगस्त की, उसमें मेरी बेटियां फर्स्ट प्राइज ट्रॉफी लेकर आई थी। तो बहुत आगे बढ़ रही हैं बेटियां मेरी और मेरी इच्छा है कि वो इस संस्था के ऊंचे नाम को और ऊंचा उठाएं। अ, ये जानना चाहूँगी मैम आपसे कि इतना समय आपने संस्थान को दिया है, इतना समय आपने बच्चों को दिया है, बच्चों के बीच रहती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? बच्चों के बीच में, बेटियों के बीच में, छात्राओं के बीच में मुझे अपनी बेटियों की झलक हर बच्चे में नज़र आती है और मुझे पता ही नहीं लगता कि सुबह 9 बजे आके और शाम के 5 कब बज जाते हैं। और इन बच्चों की खुशी देख के, इनकी सक्सेस देख के, अभी मैंने फैशन शो कराया था जिसमें हमारी महामहिम गवर्नर साहब की फर्स्ट लेडी यहाँ आई थी मैडम गुरमीत कौर और एक दिन मैडम राधा रतूड़ी आई थी जो हमारी चीफ सेक्रेटरी हैं। दोनों ने ही बहुत सराहा, हमें न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। तो वो सब हम जब फंक्शन ओवर हुआ तो हम सब ने एक ग्रुप हग इतना बड़ा किया, तो मेरी तो आँखों में आँसू आ जाते हैं इन बच्चों की सक्सेस देखकर।
तो मैम आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि हमारे समाज में जो महिला हैं, जो युवा हैं, उनको आप एक क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि मैं खुद बहुत इस बात को बिलीव करती हूँ कि पढ़ाई से ज़्यादा उसके साथ-साथ बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसिप्लिन ये बहुत ज़रूरी है और जो कि मैं कॉलेज होते हुए भी मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अपने बेटियों के साथ, अपनी छात्राओं के साथ। तो मेरा ये है कि एक डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर हमें आगे सक्सेसफुल होना है, तो सेल्फ डिसिप्लिन, अपना संयम, अपना डिसिप्लिन हमें खुद है और हर यूथ को ये फॉलो करना चाहिए कि मैं अपना लक्ष्य खुद साधूँ और उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अपने को डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।